हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी है यज्ञ के फल की। एक बार क्या होता है दोस्तों कि महाराज पुरंजय ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने दूर दूर के ऋषि मुनि पंडितों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। प्रजा की सुख समृद्धि के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में विधि विधान से आहुतियां दी जाने लगी। यज्ञ की पूर्ण आहुति देने का दिन आया। वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था दोस्तों। अचानक एक किसान के रोने की आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था कि डाकुओं ने मेरी संपत्ति लूट ली, मेरी गाय छीन कर ले गए। राजा जी, तुरंत लुटेरों को पकड़कर मेरी संपत्ति मुझे वापस दिलाइए। वह व्यक्ति किसान जोर जोर से यज्ञ के समीप महाराज को पुकारने लगा। पंडितों ने कहा, इस व्यक्ति को पकड़कर दूर ले जाओ। यदि राजा पूर्ण आहुति दिए बिना ही उठ गए तो देवता क्रोधित हो उठेंगे। राजा जी, आप पहले इस राजसूय यज्ञ को पूर्ण कीजिए, उसके बाद ही और काम देखेंगे। राजा किसान की करुण आवाज सुनकर द्रवित हो उठे। वे उनके हृदय में उस किसान के प्रति करुणा जाग गई और वह पूर्ण आहुति दिए बिना ही उठे तथा बोले, मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा का संकट दूर करूं। ऋषि मुनियों ने देखा कि साक्षात यज्ञ भगवान कह रहे हों कि आज राजा की असली परीक्षा है कि वह अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं। प्रजा पालक राजा परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया और उस किसान की दोस्तों गाय भी उन्होंने उस किसान को डाकुओं से लौटा दी तथा उन डाकुओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। किसान खुशी खुशी अपने घर गया और राजा ने वापस आकर दोबारा से यज्ञ में आहुति डाली और अंतिम आहुति डाली और उससे राजा को दोस्तों 100 यज्ञों का फल मिल गया। तो देखा दोस्तों, आप सबने सबसे पहले होता है कर्तव्य। अगर किसी भी राज्य में अगर ऐसा निष्पक्ष राजा हो या किसी भी परिवार में अगर ऐसा कोई निष्पक्ष घर का मुखिया हो तो वह घर भी स्वर्ग है और वह राज्य भी स्वर्ग है। तो इसी के साथ थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।